Okay, the next chapter is using the data recovery advisor. So जब आप एक्चुअली रिकवरी परफॉर्म करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन एंड प्लानिंग करनी पड़ती है कि फेलियर किस तरह का है. सो यूजली आपका इन्वेस्टिगेशन एंड प्लानिंग में ज्यादा टाइम लगता है और फिर रिकवरी आपकी जब आप वो इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं और डिटेक्ट कर लेते हैं कि फेलियर किस तरह का, फिर आप रिकवरी में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता यूजली. सो डेटा रिकवरी एडवाइजर आपके इस प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन टाइम को रिड्यूस करता है. सो Oracle tools for data repair include RMAN for physical media loss or corruption, flashbacks हैं for logical errors, data card है for physical problems. Data recovery advisor addresses problems diagnosis. Choosing the right solution can be error prone and time consuming, and incorrect choices errors more likely during emergencies. So अगर आपने मे बी आपने एक प्लान अडॉप्ट किया, आपने एक फेलियर को एसेस किया, आपने उसके अगेंस्ट रिकवरी इनिशिएट की, मे बी वो एक राइट चॉइस नहीं थी आपकी, इनकरेक्ट चॉइस थी आपकी वो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो डेटा रिकवरी एडवाइजर ऐसे चैलेंजेस से आपको इन्वेस्टिगेशन एंड प्लानिंग के फेजेस से आपको वो सारी प्लानिंग आपको करके देगा, बल्कि आपको रिकवरी के रिकमेंडेशन देगा कि आपको रिकवरी किस तरीके से करनी चाहिए और अप्रोप्रिएट स्क्रिप्ट्स भी इवन जनरेट करके दे देगा रिकवरी परफॉर्म करने के लिए. सो ऑटोमेटिकली डायग्नोसिस डेटा फेलियर्स, presents repair options and executes repairs at the user's request, determines failure based on symptoms, failure information recorded in the automatic diagnostic repository, and flags problem before user discovers them via automated health monitors. So database में automatically ये ऑपरेशन चल रहे होते हैं, हेल्थ मॉनिटर ऑटोमेटिकली चलता है और डिफरेंट तरह की करप्शंस को डिटेक्ट करता है और आपको इसके अगेंस्ट information प्रोवाइड करता है. इंटेलिजेंटली डिटर्मिन्स रिकवरी स्ट्रेटजीज, एग्रीगेट फेलियर्स फॉर एफिशिएंट रिकवरी. डिफरेंट तरह के फेलियर्स को, लेट्स से अगर मल्टीपल डेटा फाइल्स लॉस हो गई हैं तो उन सबको एज अ होल आपको रिकवरी की सिचुएशन देगा. प्रेजेंट्स ओनली फिजिबल रिकवरी ऑप्शंस एंड इंडिकेट्स एनी डेटा लॉस फॉर ईच ऑप्शन. सो अगर किसी ऑप्शन के केस में कोई डेटा लॉस होगा तो वो भी आपको इंटीमेट करेगा. कैन ऑटोमेटिकली परफॉर्म सिलेक्टेड रिकवरी स्टेप्स एंड कैन बी एक्सेस्ड वाया RMAN और थ्रू द इंटरप्राइज मैनेजर. सो परफॉर्म करके देखते हैं. अब आप RMAN का एक सेशन ओपन करें, आधे चैनल एक इंस्टेंस पे एलोकेट कर लें, आधे चैनल दूसरे इंस्टेंस पे एलोकेट कर लें. ये किया जा सकता है. दैट कैन बी डन. आपको फिर वो एलोकेट चैनल की कमांड में आपको बताना पड़ेगा ये कि किस इंस्टेंस पे ये चैनल एलोकेट करें. जी इंस्टेंस का आपको बताना. इट डजंट मैटर. रिकवरी किसी एक सिंगल इंस्टेंस से हो सकती है. देखिए आपको जब आप रिकवरी करते हैं तो उसमें तो उस वक्त वैसे भी क्लस्टर डेटाबेस के पैरामीटर को फॉल्स सेट करना पड़ता है आपको. क्लस्टर की रिकवरी के केस में किसी एक जगह से इंस्टेंट रिकवरी करते हैं, रिस्टोर एंड रिकवरी करते हैं. नहीं. रिस्टोर एंड रिकवर करते वक्त आप रिकवर आप कर सकते हैं मल्टीपल. हाँ, लेकिन रिकवरी पे तो देखिए सिक्वेंशियल है ना, या तो पैरेलल हो ना. सिक्वेंशियल ये है कि आपकी आर्काइव्स 1 by 1 अप्लाई होंगी. नहीं, रिस्टोर भी नहीं होगा. रिस्टोर में तो मैंडेटरी है, डाउन करना पड़ता. आपको क्लस्टर डेटाबेस का पैरामीटर फॉल्स सेट करना पड़ता है. रिस्ट्रिक्ट मीन्स के वो फॉल्स ना सेट करें या आप उसको रिस्ट्रिक्टेड मोड में स्टार्ट करें. मीन्स के एक इंस्टेंस आपको आप करना पड़ता है, एक इंस्टेंस आप करना पड़ेगा. आप दोनों इंस्टेंसेस नहीं आप कर सकते. मोस्टली वो रिकवरी वो सपोर्ट नहीं करेगा. तो एक डेटा फाइल रिमूव करते हैं. स्टार्टअप करूंगा तो माउंट से ओपन स्टेज पे जाते हुए डेटाबेस पे एरर आएगा. अब ये एरर आपका डेटा रिकवरी एडवाइजर भी डिटेक्ट कर लेगा. सो डेटा रिकवरी एडवाइजर आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरप्राइज मैनेजर और थ्रू कमांड लाइन, दोनों से एक्सेस करके देखते हैं इसको.
तो डाटा रिकवरी एडवाइजर कमांड लाइन से देखते हैं। आरमैन के प्रॉम्प्ट पे आएंगे, टारगेट डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिस्ट फेलियर की आरमैन के ऊपर कमांड है, लिस्ट फेलियर। लिस्ट फेलियर करेंगे तो ये फेलियर्स को डिटेक्ट करेगा। अब इसने देखें ये एक फेलियर डिटेक्ट कर लिया है, फेलियर को एक आईडी दे दी है, प्रायोरिटी दे दी है, स्टेटस दिया है उसका, टाइम डिटेक्टेड एंड देन इसकी समरी दी है। तो ये इसने फेलियर डिटेक्ट कर लिया कि आपकी कोई फाइल्स मिसिंग है, कोई परमिशंस का एरर है या कोई और लॉजिकल करप्शन है, वो फेलियर्स को डिटेक्ट करेगा। देन आप एडवाइज करेंगे, एडवाइज फेलियर, उससे एडवाइज लेंगे आप। सो एडवाइज फेलियर में आपको उस फेलियर को एसेस करेगा और फिर उसके अगेंस्ट आपको रिकमेंडेशंस देगा। सो मैंडेटरी मैनुअल एक्शंस में कोई नहीं है इस केस में। इफ फाइल दैट वाज अनइंटेंशनली रीनेम्ड और मूव्ड, रीस्टोर इट। ऑटोमेटेड रिपेयर ऑप्शंस में आपको उसने स्क्रिप्ट जनरेट करके दे दिया, तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। और अब आप अगर आप करें रिपेयर फेलियर तो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर देगा। हाँ वो देखें, वो रीस्टोर एंड रिकवर आपको करना पड़ेगा। उसने कहा जी फाइल मिसिंग है, क्योंकि वो फाइल मिसिंग है तो उसने सिर्फ उसने रीस्टोर का ऑप्शन उसने दिया आपको। तो उसने वो ये देखा कि आर्काइव्स हैं अवेलेबल हैं या नहीं, वो उसने, लेकिन जब उसने देखे एडवाइस जो एक्चुअली जनरेट किया उसमें दोनों ऑप्शन उसने किया, रीस्टोर भी कर रहा है, वो फाइल को रिकवर भी कर रहा है। एक्चुअली जो उसने एडवाइस जनरेट की है, जो स्क्रिप्ट जनरेट किया उसको उसमें आपकी डेटाबेस की स्टेट देखी है कि आर्काइव मोड में है कि नहीं, आर्काइव्स अवेलेबल हैं और बैकअप्स अवेलेबल हैं, तो उसने आपको एडवाइजरी दे दिया। तो आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो फाइल रीस्टोर करेगा, रिकवर करेगा और एट द एंड आपसे पूछेगा कि डेटाबेस अच्छा वॉलेट इज नॉट ओपन। अच्छा हमने वॉलेट सेटअप किया हुआ था, ओके। हमने एक्चुअली सेट डिस्क्रिप्शन सेट डिक्रिप्शन की स्क्रिप्ट हमें चलाना पड़ेगा कि ताकि वो पासवर्ड सेट कर दे। सेट डिक्रिप्शन आइडेंटिफाइड बाय उसका पासवर्ड, देन ओनली भी सेट करना पड़ेगा ताकि उसे पासवर्ड बेस्ड इंक्रिप्शन सेट करे, अदरवाइज वो वॉलेट को भी एक्सेस करेगा। ओके ओनली नहीं है, ठीक है, ओनली नहीं है। सब वो फाइल रीस्टोर करेगा, रिकवर करेगा और डेटाबेस को ओपन कर देगा। तो सेम आप ये माउंट स्टेज पे इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो डाटा रिकवरी एडवाइजर असेस करता है जी डाटा फेलियर्स को, लिस्ट फेलियर बाय सिवियरिटी, एडवाइज ऑन रिपेयर, चूज आप करें और एग्जीक्यूट करें रिपेयर को, उसको फिक्स करके देगा। देन डीबीए प्रोएक्टिव डेटाबेस के हेल्थ चेक्स करता है ताकि वो उससे उस तरह का फेलियर दोबारा से करना हो जिस वजह से वो फेलियर कर हुआ था। सो लिस्ट फेलियर है, एडवाइस फेलियर, रिपेयर फेलियर। रिपेयर फेलियर प्रीव्यू करेंगे तो वो एक्चुअली रिपेयर नहीं करेगा, वो प्रीव्यू करके देखेगा रिपेयर हो सकता है कि नहीं। चेंज फेलियर, लेट्स से एक ऐसा नॉन क्रिटिकल फेलियर है तो उसको क्लोज भी कर सकते हैं फेलियर को, उसकी प्रायोरिटी हाई या लो सेट कर सकते हैं आप। अब ये देखें उसने रिकवरी कर ली, डेटाबेस माउंट स्टेज पे थी तो उसने पूछा डू यू वांट टू ओपन द डेटाबेस। अब यस कर देंगे तो डेटाबेस ओपन किया। अगर डाटा फाइल्स ऑफलाइन है तो उनको ऑनलाइन भी कर देगा। तो ये सारी चीजें ऑटोमेट कर देगा। और यही सर आपके पास इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू अवेलेबल है। अगर आपकी डेटाबेस माउंट स्टेज पे है, इंटरप्राइज मैनेजर आप स्टार्ट करें तो इंटरप्राइज मैनेजर में आपको सिर्फ रिकवरी एडवाइजर ही मिलेगा। उसमें एडवाइज एंड रिकवर का टैब आ जाएगा और वो आपको विजिट लेके चलेगा और ये सारा काम आपको इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू करने देगा। तो इंटरप्राइज मैनेजर में वो आपको फेलियर्स को डिटेक्ट कर लेगा, एडवाइज करेंगे तो एडवाइस जनरेट कर देगा, रिपेयर करेंगे तो वो रिकवरी इनिशिएट कर देगा। सो इंटरफेसेस दो अवेलेबल हैं, कमांड लाइन के थ्रू भी है और इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू भी है। तो इंटरप्राइज मैनेजर में ओपन स्टेज पे रिकवरी कर सकते हैं उन फाइल्स की जो कि नॉन क्रिटिकल फाइल्स हैं, लाइक सिस्टम रन टू टेबल स्पेस के अलावा अगर कोई फाइल्स है वो माउंट स्टेज पे भी उनकी रिकवरी की जा सकती है। और लेकिन अगर आपकी सिस्टम रन टू टेबल स्पेस से रिलेटेड फाइल्स हैं तो फिर आपको माउंट स्टेज पे ही उनकी रिकवरी करनी पड़ेगी।
ओपन स्टेज पे नहीं की जा सकती। V $, data base, V $, data file, V $, टेबल स्पेस, V $, कंट्रोल फाइल होगी। V $, कंट्रोल फाइल के एक और डिफरेंट व्यू में आपको भी दिखा देता हूँ। मल्टीपल व्यूज हैं जिनके थ्रू आप SCNs की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जी दैट्स जी ये वो है, यहाँ कहाँ तक का डेटा फाइल्स में जा चुका है, दैट इज द SCN नंबर। So data recovery advisor aggregates failures and proposes a single script with commands in appropriate order. Automatically execute नहीं करता, repair script आपको execute करना पड़ता है। Diagnoses data failures, yes. Indicates data loss or propose recovery strategies, yes. So A, C and D is true, B is false. That's it about this chapter.